क्लास 8 संस्कृत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी पिछली क्लास में हमने ग्रामर पढ़ी थी और सप्तमः पाठा तब पढ़ा था। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अष्टमः पाठा यानी पाठ 8। ये क्या है? स्टोरी है, एक कहानी है। ये हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। क्या है स्टोरी का नाम है धर्मे धमनम पापे पुण्यम, यानी धर्म में धक्का और पाप में पुण्य, और पुण्य में पाप होता है। कैसे? ये हम अभी आपको बता रहे हैं। धर्म में धक्का यानी धर्म के लिए लोगों को प्रेरित करना पड़ता है, और पाप में पुण्य, जैसे लोग नदियों की पूजा करते हैं लेकिन उसी में कचरा फेंकते हैं, लोग वृक्षों की पूजा करते हैं लेकिन वृक्षों को काटते हैं। तो ये क्या है? पाप में पुण्य है और पुण्य में पाप है। इस तरह ये कहानी है और इसके बारे में हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है। आसीत, देखो अभी ये कहानी देखो, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधा, कोई चंचल नाम का व्याधा यानी शिकारी, एक जंगल में एक चंचल नाम का व्याधा यानी शिकारी था। पक्षिम गादी नाम ग्रहणेन सह स्वय्याम जीविकाम निर्वाहयति, इसमें वह पक्षियों को पकड़कर अपने जीविका चलाता था, अपना जीवन चलाता था। पक्षियों को पकड़ता था और फिर उनको बेचता था और अपना जीवन चलाता था। एक दिन एकदा सह बने जालम विस्त्रीय गृहम आगतवान, एक दिन वह जंगल गया और उसने जाकर जाल फैला दिया, और जाल फैलाकर वह अपने घर वापस आ गया। जब वह वापस आ गया, फिर वह जब दूसरे दिन अन्यस्मिन् दिने दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान, जब दूसरे दिन वह, उसका शिकारी का क्या नाम था? चंचल। जब दूसरे दिन वह चंचल जंगल गया और उसने वहाँ जाकर जब देखा तो वहाँ वनम गतवान, जब वह बन गया तो वहाँ तदा सह दृष्टवान, उसने वहाँ क्या देखा वन में? कि जो जाल वह फैला कर आया था उस जाल में एक यत तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात एकह व्याघ्रः बद्धा आसीत। तब उसने वह जंगल में जाकर क्या देखा? दूसरे दिन जाकर कि जो वह जाल फैलाया आया था जिसमें वह पक्षियों को पकड़ता था, उसमें एक शेर, बाघ, व्याघ्र यानी बाघ, उसमें एक बाघ उस जाल में फंस गया है। अब वह सो आचिंत्यत, उसने सोचा व्याघ्र माम खादिष्यति, उसने क्या सोचा कि अब यदि हम इसके पास जाएंगे तो ये बाघ तो मुझे खा लेगा, खादिष्यति खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसने ऐसा सोचा कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि उसके पास जाना खतरा है। फिर आगे वह क्या कहता? व्याघ्र निवेद्यत, जैसे ही वह शिकारी भागने लगा, जाने लगा, तो वह बाघ क्या बोलने लगा? व्याघ्र निवेद्यत यानी बाघ ने उस शिकारी से, चंचल से निवेदन किया, प्रार्थना की। व्याघ्र निवेद्यत, प्रार्थना की। भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। ते यदि तुम माम मोचिष्यसि, क्या कहता है? ते यदि तुम माम मोचिष्यसि, मोचिष्यसि यानी छोड़ दोगे, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, तुम मतलब तुम, माम यानी मुझे, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, तरही अहम त्वाम न हनिष्यामि, तरही यानी तो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तरही अहम त्वाम न हनिष्यामि, हनिष्यामि यानी मारूंगा, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बह्य निसारित, और वह चंचल जो था, शिकारी था, वह बाघ की बातों में आ गया और उसने क्या किया? उसको, बाघ को उससे जाल से निकाल दिया। निशारियत यानी निकाल दिया, जाल से निकाल दिया। फिर व्याघ्र क्लांतः आसीत, बाघ क्या हुआ था? थका हुआ था, क्योंकि वह बहुत देर से जाल में फंस गया था, इसलिए वह बाघ बहुत थका हुआ था। तो वह क्या बोलता है? सो अवदत, वह बोला, शिकारी से बोला, भो मानव, हे मनुष्य, पिपाशु अहम, मैं बहुत प्यासा हूँ, नद्धा जलम आनीय मम पिपाशाम समय, इसलिए तुम क्या करो? तुम नदी का जल ले आओ और मुझे पानी पिला दो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत, और उसने, शिकारी ने नदी का जल ले आया और उस बाघ को पिला दिया। उसके पानी पीने के बाद वह बाघ जलम पीत्वा, फिर वह शिकारी से क्या बोलता है? जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत, फिर वह बोला, शिकारी से बोला, शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। संप्रतम बुभुक्षितो अस्मि,
संप्रतम यानी अब मैं बुभुक्षितो अस्मि यानी भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। खादिष्यामि यानी खाना चाहता हूँ, अब मैं भूखा हूँ और अब मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, जो शिकारी था उसने कहा कि अहम त्वत्कृते, मैंने तुम्हारे लिए, त्वत्कृते कृते यानी के लिए, मैंने तुम्हारे लिए धर्ममम आचरितवान, धर्म का आचरण किया, तुम्हारे साथ अच्छा किया, सज्जनता का आचरण किया। त्वयं मिथ्या भणितम, तुम झूठ बोलते हो। मिथ्या ने झूठ, भणितम यानी तुमने मुझसे झूठ कहा। तुम माम खादितुम इच्छसि, तुमने मुझसे झूठ कहा और तुम मुझे अब खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। एवं प्रक्षम कमपि, तुम किसी से भी जाके पूछ लो कि धर्म में धक्का दिया जाता है और पाप में पुण्य होता है और पुण्य में पाप होता है। प्रक्षम कमपि, तो कहता है कि तुम किसी से भी जाके पूछ लो। चंचल नदी जलम आप्रक्षत, चंचल कहाँ गया? नदी के जल के पास गया। व्याघ्र बोला कि अरे मूर्ख, धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव प्रक्षमपि, किसी से भी पूछ लो क्योंकि धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। चंचलः नदी जलम आप्रक्षत, चंचल कहाँ गया? नदी के जल से चंचल ने पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने क्या बोला? एवमेव भवति, यानी ऐसा ही होता है। जनः मयि स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादिकं विसर्ज्य निर्वतन्ति, और नदी ने कहा कि लोग मेरे इतने स्वच्छ और पवित्र जल में स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं और गंदगी को भी फेंकते हैं, इसलिए धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। फिर चंचल वृक्षम उपगम्य अप्रक्षत, चंचल कहाँ गया? वृक्ष के पास। चंचल ने वृक्ष के पास जाके पूछा, वृक्ष ने भी उत्तर दिया। वृक्ष अवदत्, वृक्ष बोले, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मनुष्य मेरी छाया में रहते हैं, बैठते हैं, ठहरते हैं, और अस्माकं फलानि खादन्ति, और मेरे फल फूल खाते हैं। फिर उसके बाद पुनः कुठारे प्रहत अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम यच्छति, मेरी छाया में बैठते हैं, मेरे फल फूल खाते हैं, और उसके बाद फिर मुझे ही काटते हैं, कुल्हाड़ी से मेरे ऊपर कष्ट देते हैं और मुझ पर प्रहार करते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम करोति, और काटते भी हैं, वृक्षों को काटते हैं, इसलिए धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है। समीपे एका लोमसिका बद्री गुल्मानाम पृष्ठे नीलीनाम एताम वार्ता शृणोति, पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों में छुपकर इनकी बातों को सुन रही थी। बदरी यानी बेर की, गुलमाना यानी झाड़ियों में, पृष्ठे नीलिना यानी पीछे छुपी हुई थी, नीलिना यानी छुपी हुई थी, इन लोगों की बातों को सुन रही थी। सा सहसा, वह अचानक, चंचल उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के शिकारी के पास में आई और कहने लगी, का वार्ता, क्या हो गया? माम अपि विज्ञापन, मुझे बताओ। सह अवदत्, चंचल बोला, अह मात्र स्वसह तुम समागतवती, अरे मौसी, तुम समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, इस बाघ से मेरे प्राणों की रक्षा करो। परम एषः मावेव इच्छति, यह मुझे मारना चाहता है। तदनंतरम यानी इसके बाद, सह लोमसिकाए निखिलाम कथाम निवेदयत्, उसने उसके बाद पूरी कहानी लोमड़ी को सुना दी। उसने, शिकारी ने पूरी कहानी लोमड़ी को सुना दी कि जाल में फंसने के बाद बाघ ने क्या क्या किया। ठीक है, फिर आगे, लोमसिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने क्या कहा? चंचल से, शिकारी से कहा, बाढ़म यानी अच्छा, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल को फैलाओ, जैसे पहले तुमने जाल फैलाया था, सुबह तुम जंगल में, रात में जंगल में फैला के गए थे, उसी तरह फिर से जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, और वह बाघ से बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धा इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, केन प्रकारेण यानी किस प्रकार तुम इस जाल में फंसे थे, बंधे थे, बद्धा यानी
बंधे थे, यह मैं अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से यानी सामने में देखना, दृष्टम इच्छामि सामने में देखना चाहती हूँ, प्रत्यक्षम यानी सामने देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृतांतम प्रदर्शितुम तस्मिन जाले प्राविशत, और बाघ उसी पहले जैसा जैसे वह फंसा था वैसा ही दिखाने के लिए वह फिर से जाल में उसने प्रवेश किया। प्राविशत यानी उसने प्रवेश किया। लोमशिका पुनः आकथयत, फिर लोमड़ी ने कहा संप्रति पुनः पुनः कूर्दम कृत्वा, अब तुम जैसे पहले तुम कूदे थे जिसमें जाल में, वैसे ही हमें कूद के दिखाओ। सह तथ्यव समाचरत, उसने वैसा ही किया। तथ्यव यानी वैसा ही, समाचरत यानी किया, उसने वैसा ही किया। अनारतम कूर्देन सहस्रांतः आवत, और बिना कारण के वह कूदते कूदते बाघ थक गया। जाले बद्धः सह क्लांतः सहने, और जाल में फंसकर वह बहुत थकने के कारण निस्सहाय यानी असहाय सा होकर उस पर भूमि पर गिर गया। भूत्वा तत्र आपतत, और वह भूमि पर गिर गया। प्राणाभिरक्षामिव च अयाचत, और अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए कहने लगा, याचना करने लगा। अयाचत यानी याचना करने लगा, प्रार्थना करने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने कहा कि सत्यम त्वा भणितम, तुमने ठीक ही कहा था कि धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवती, अब धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। अब जैसा तुमने किया है वैसा ही अब तुम्हारे साथ किया गया है, इसलिए वह कहती है लोमड़ी कि जैसा तुमने किया था वैसा ही अब तुम्हारे साथ किया गया है। तुमने ठीक ही कहा था कि धर्म में धक्का पाप में पुण्य होता है, तो ये ठीक है। जाले पुनः तम बद्धम दृष्ट्वा सह व्याधा प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, और जाल में बंधे हुए बाघ को देखकर वह व्याध यानी चंचल जो शिकारी था वह खुश हुआ, प्रसन्न होकर, भूत्वा यानी होकर, प्रसन्न होकर वह अपने घर वापस लौट गया। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उसने चंचल के साथ बाघ ने उसके साथ धोखा किया था, तो लोमड़ी ने भी उसके साथ वैसा ही करके उसको सबक सिखाया, उसको समझाया कि तुम जैसे दूसरों के साथ करते हो वैसे तुम्हारे साथ जब ऐसा होगा तो तुम्हें उसका परिणाम कैसा मिलेगा, तुम्हें उस कैसा अनुभव होगा। तो इस कहानी के साथ शिक्षा मिलती है कि जैसा जो रहता है उसके साथ वैसा ही हमें व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, अभी इसको आप समझेंगे और बार बार पढ़ेंगे कहानी, ये फिर हम आपको हिंदी में अलग से PDF फाइल में लिखवा देंगे और क्वेश्चन आंसर अगली क्लास में क्वेश्चन आंसर देंगे। अभी आप इसको बार बार पढ़ना और सुनना। ठीक है, थैंक यू।